अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड के साथ जो 2 पेजेस हैं उसमें क्या है, और एडमिट कार्ड के नीचे जो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है कोविड-19 से मुताल्लिक, उसमें आप लोगों को क्या करके जाना है। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें असल आपको तस्दीक करनी है, ये बताना है कि आप जिस कोविड-19 के असरात आप पे क्या रहे हैं। ऐसे वाज़ेह अंदाज में ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक से मुताल्लिक जो रूल एंड रेगुलेशन है उसे आप फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद नीचे यहाँ से लेकर ए से लेकर डी तक उसी से मुताल्लिक बताया जा रहा है कि अगर इसमें से कोई भी आसार पाए जा रहे हैं तो आपको वहां पे टिक करना है, वरना खाली छोड़ देना है। कह रहे हैं प्लीज टिक वेदर इट इज एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक, वरना खाली छोड़ देना है। तो देखिए इसमें द फॉलोइंग लाइक सिम्टम्स, तो ये जितने हैं तो ऐसे भी आप में से किसी में ऐसे असरात नहीं पाए जा रहे हैं, तो इन सबों पे कोई भी टिक नहीं करना है। उसी तरह ये भी खाली छोड़ देना है, ब्लैंक यानी खाली, इस पे कुछ भी नहीं करना है, और ये भी खाली छोड़, यानी सब के सब खाली छोड़ देना है। सिर्फ फिर करना क्या है, सिर्फ ये एक जो है इन दोनों के बीच में, किसमें, यहाँ पे जो 3 है इसमें से इस पे टिक करके ले जाना है, किस पे, इस पे टिक करके ले जाना है। यानी इसमें ये कहा गया है कि हाँ आप किसी ऐसे not been in close contact with a person suffering from COVID-19 and not under mandatory quarantine, हम किसी ऐसे के ताल्लुक में नहीं रहे हैं। तो ये उसके बाद मज़ीद आपके तफसीलात है कि अगर किसी 14 दिनों में, गुज़िश्ता 14 दिनों में किसी सिटी का सफ़र किया है तो इस पे आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नीचे 3 बॉक्स हैं। आगे कहा जा रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हिदायत आपको दिया गया है पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे, तो उसे पढ़ लेना है, उन दोनों को पढ़ना है। उससे पहले यहाँ अब इस पे क्या करना है, तो एक तस्वीर आपको चस्पा करनी है। कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पे पहुंचने से पहले यानी घर पे ही चस्पा कर देना है वही तस्वीर जो आप फॉर्म पे पहले लगाए हुए अपलोड किए हुए हैं। दूसरा, इस खाने में क्या करना है, हैंड थंब, लेफ्ट हैंड थंब, बाएं हाथ के उनका जो अंगूठा है उसका इंप्रेशन लगा के ले जाना है, टू बी अफिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो ये दोनों घर से करके जाना है, फोटो भी लगा के जाना है और थंब लगा के जाना है। लेकिन अगर किसी मजबूरी है तो वहां भी मौका दे दिया जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप घर से लगा के ले जाएं। उसके अलावा इसमें आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन इसे याद रखें कि इसे घर से सिग्नेचर नहीं करना है। क्या करना है, टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, यानी जो निगरां है उसके सामने आपको यहाँ पे साइन करना होगा, तो पहले से साइन करके नहीं ले जाना है। तो ये जो पहला सफा है यही एक पेज ले भी जाना है, वो आगे आप देखेंगे। उसके अलावा ये जो नीचे के 2 सफ़ात है उससे भी आप देख लीजिए। ये दूसरा सफ़ा है जिसमें दिया है अहम हिदायत, कैंडिडेट के लिए, उम्मीदवार के लिए अहम हिदायत जो है। एज ए प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19 द कैंडिडेट्स मस्ट रीच द सेंटर, इसमें यही है कि वक्त से पहले पहुंचना है। वक्त आप लोगों को मालूम है कि 3 बजे से एग्जाम शुरू है, 3 बजे से एग्जाम शुरू है, और रिपोर्टिंग टाइम जो है 2:30 है। कितना है, 2:30 है, तो आप लोगों को 2 बजे पहुंच ही जाना है। 2:30 बजे है तो आपको 2 बजे पहुंच जाना है, पहले पहुंचना है, ताकि क्लोजिंग टाइम से पहले पहले आप अंदर चले जाएं, और एग्जाम के बाद भी आपको वहीं पे रुके रहना है। तो ये है कि पहले पहुंचना है और बाद तक रहना है। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि आप ये तीनों सफा डाउनलोड करें और इसे पढ़ लें जो आप लोगों को बताया जा रहा है। तो 1 सफ़े ले जाना है, 2 सफ़े पढ़ना है सिर्फ। उसमें ये बता रहे हैं कि जो ये दूसरा सफ़ा है, पहले सफ़े में आपका क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन और आपका एडमिट कार्ड है जो लेके जाना है। पेज नंबर 2 हैज
क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, आप लोगों के लिए अहम हिदायत है। और तीसरे पेज पे एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19 इससे मुतालिक है। तो ये तीनों पेज आप लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, यानी इसको लेकर ही जाएंगे, इसी के जरिए एक समझिए टिकट है, ये आपके लिए पास है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन, कह रहे हैं कि एग्जाम सेंटर पहले से देख लीजिए, एग्जाम सेंटर पहले से देख लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। उसी तरह अगर आपको हिजाब या इस तरह के कोई भी कस्टम कोई कपड़ा रिलीजन या कस्टम अगर आपको कहता है कि कुछ पहन के जाना, तो थोड़ा देर पहले जाइए ताकि अच्छे तरह आपको चेक वगैरह कर लें। करें बगैर एडमिट कार्ड के आपको दाखिला नहीं। उसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, प्रॉपर फ्रिस्किंग, आपके ये मेहंदी वगैरह लगा के जो जाते हैं वो लोग लगा के ना जाएं, इसलिए वहां पे थंब में परेशानी होती है। अगर लगाए हुए हो तो खुरच दें और आज से ही सफाई कर लें। उसके बाद है कैंडिडेट्स will be permitted to carry only the following item with the theme into the examination venue। अच्छा, with them अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हैं, ये चीजें ले जानी जरूरी है, वो आपको बताया जाएगा इसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो जरूरी चीजें हैं वो देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको ले जानी है। अपना बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल, वाटर बोतल ले जाना है पानी पीने के लिए। अगर ले जाना है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए, कलर वाला नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे हैंड सैनिटाइजर भी ले जा सकते हैं, ऐसे वहां पे रहेगा। तो ये 50 ml का ले जाएं तो बेहतर है, ऐसे बार बार उसमें लिखा हुआ आगे कि रहेगा ही। और उसके अलावा बॉल पेन आपको खुद ले जाना है, लेकिन क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ दिखे, ऐसा नहीं कि ऊपर से कलर नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी जो एक पेज है वो आपको ले जाना है A4 साइज में प्रिंट करा के, और जो भरना है उसे भरकर। उसके अलावा एडिशनल पासपोर्ट साइज, एक तो उस पर चस्पा करके ले जाएंगे और एक वहां पे हाजिरी चार्ट के लिए, अटेंडेंस शीट के लिए एक फोटो अलग से ले जाए। कोशिश कीजिए 2 हो तो ज्यादा बेहतर है, ऐसे एक ही की जरूरत है ले। उसके अलावा ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ आगे बताया जाएगा कौन कौन से हैं उसमें, तो ये ले लीजिए। तो ये चीजें जो है यही अहम है, इसी को आपको लेके जाना है, ठीक, यहीं पे आपको क्लियर हो गया। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट इंटर रिक्वायर द डिटेल्स, यानी उसमें पूरा लिखकर ले जाना है, जैसा लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, फोटो, उसके अलावा एक टिक लगा देनी है और थंब लगा के जाना है। और इसमें क्या क्या जाएगा, आईडी जो ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट, जो भी इनमें से है कोई भी आप ले जा सकते हैं। इवन इफ अटेस्टेड स्कैन कॉपी अगर है, यानी कुछ भी नहीं है, अगर स्कैन कॉपी है तब भी चलेगा, लेकिन स्कैन कॉपी भी क्या होनी चाहिए, मोबाइल से स्कैन किया हुआ नहीं होना चाहिए, जो स्कैनर आता है उससे स्कैन किया हुआ होना चाहिए। अगला ये जो है ये PWD के लिए खास तौर से है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो माजूर है उनके लिए है कि वो अपने सर्टिफिकेट लेके आए। उसके अलावा जो ये चीजें बयान की गई है वो सब भी उन्हें लेके आना है। और साथ साथ ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी जो ऊपर से बयान किए वो भी लाना है। 2 चीजें मजीद इन्हें ले आनी है, सर्टिफिकेट उनके PWD से मुताल्लिक और साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये एक अलग से जो उनकी होती है वो लेके जाएंगे। उसके बाद ये कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल, यानी वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है, वो आप यानी कोई भी आप अपनी चीजें नहीं लेके जाएंगे, इसलिए वहां रखने की कोई सहूलत नहीं होगी। अगर ले जाना है तो आप अपना जाने रखने के लिए। उसके अलावा जूता पहन के नहीं, स्लीपर पहन के जाइए, ज्यादा मोटे शॉल वाले भी नहीं पहन के जाना है। तीसरा ये कि बटन, बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, कपड़े में छोटा बटन हो, अगर बड़ा है तो नॉट परमिटेड, अलाउड नहीं है। ब्लैंक पेपर शीट वहां पे मिलेंगे, उस पे क्या करना है आपको, उस पे रोल नंबर लिख देना है, नाम और रोल नंबर लिखना है। और
उसे लेकर नहीं आना है, वहीं पे छोड़ देना है। उसके अलावा एडमिट कार्ड जो भी है वो एडमिट कार्ड भी आपका जमा कर लिया जाएगा। जमा करके ही आइए, जमा किए बगैर वहां पे बॉक्स होगा, यानी इन्विजिलेटर खुद वसूल नहीं करेगा, ताकि डिस्टेंस बरकरार रहे। तो जो डब्बा रखा होगा उसमें आपको रख देना रहेगा, तो वो भी छोड़ दीजिएगा। वो जो रफ के लिए कागज, एडमिट कार्ड भी और कागज भी। नो कैंडिडेट शुड एडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, कोई ऐसा जरिया वगैरह नहीं इस्तेमाल करना, इसलिए कि सीसीटीवी कैमरा रहेगा, सब आपको उनको बताया जाए। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बार बार आप इनके वेबसाइट पे आइए। उसके अलावा यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट क्या था, इंस्ट्रक्शन था। अगला पेज यानी तीसरा पेज है, उसमें बताया जा रहा है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19 के बारे में। इसमें 3 हिस्सों में है। प्रिपरेशन एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होगी, सेंटर पे तमाम कमरे सैनिटाइज होंगे, आपका सीटिंग एरिया जो है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क, यानी सारी चीजें सैनिटाइज होंगी और सैनिटाइजर भी रखा होगा। ऑल डोर हैंडल्स वगैरह सभी के सभी से आप कोई ताल्लुक नहीं है। बीच में गैप रखा जाएगा, दो सीटों के दरमियान विल बी मेंटेन, जैसा कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है। हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल हर जगह आपको मिलेगा, इसलिए अगर नहीं भी ले जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। थर्मोगन्स यानी जिसके जरिए से आपके टेम्परेचर चेक किया जाता है, तो दरवाजे पे वो भी चेक किया जाएगा। बार कोड के जरिए से आपको पढ़कर उसके बाद आपको सीट दी जाएगी। स्कैन बार कोड ऑन द एडमिट कार्ड, द रूम हॉल नंबर विल बी इन्फॉर्म्ड द कैंडिडेट्स एट दिस पॉइंट, वहीं पे आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपके सीट पे रफ शीट एग्जाम से पहले, शुरू होने से पहले रख दिया जाएगा। और ज्यादा यही करना है कि आपको सोशल डिस्टेंस बरकरार करके रखना है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच सेंटर, पहले पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा कर सके एग्जाम से पहले। और क्या है, कैंडिडेट्स टू चेक रिपोर्टिंग टाइम, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम है वो देख लीजिएगा। रिपोर्टिंग टाइम बताया भी गया आप लोगों को, देख लीजिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है। यहाँ है 2:20, 2:30 बजे नहीं 2:20 में है, तो 2 बजे ही पहुंच जाइए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत पेश ना आए। तो वही कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले आइए। सेंटर एट द टाइम ऑफ इंटर, इंटर के वक्त भी सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना है, अलग अलग रखिएगा। उसके बाद कैंडिडेट शुड फिल एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग कंप्लीट एंड प्रॉपर्ली एज पर इंस्ट्रक्शन, जो अभी बताया जा चुका है कि आपको भर के ले जाना है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स, कुछ ही चीजें अपने साथ विद देम इनटू द वेन्यू एज मेंशन, जैसा कि ऊपर बयान किया गया है। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ एंट्री, एंट्री के वक्त क्या क्या काम है, तो कह रहे नीड टू मेंटेन स्पेस, कितना, कम से कम 6 फीट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग रहना है लाइन में भी। लेब नंबर विल बी नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड, आगे यानी जैसे सेंटर से बाहर कुछ भी नोटिस नहीं होगी, सेंटर के अंदर जाने के बाद ही लगा रहेगा। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज हैंड, हर जगह आपको हाथ धुलना है, जहां हाथ धुलने की जरूरत है हाथ धुलिए और सैनिटाइज कर लीजिए हर एक जगह में। उसके बाद है डली फील्ड एडमिट कार्ड आपको ले जाना है एज पर इंस्ट्रक्शन। डू नॉट ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम, वो आप जानते ही इतने बार एग्जाम दे चुके हैं। एट द टाइम ऑफ एंट्री द फिलिंग इन द अंडरटेकिंग एडमिट कार्ड एंड बॉडी टेम्परेचर आपको चेक किया जाएगा, अगर ज्यादा रहा तो आपको अलग कमरे में बैठाया जाएगा, ठीक है। Please observe that no one will be denied permission to appear in the examination unless he violates the COVID-19 directive, जो है उस अगर है तभी आपको मना किया जाएगा, वरना मना नहीं किया जाएगा। ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के दौरान आपको क्या करना, यानी एग्जाम के दौरान क्या रखा जाएगा, कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड अ फ्रेश 3 प्लाई, तो मास्क आपको लेके नहीं जाना है, अगर लेके भी जाना है तो दरवाजे पे ही उसे छोड़ देना है, आपको मिलेगा 3 प्लाई मास्क, तो घबराइए नहीं, अंदर मिलेगा आपको मास्क मिलेगा और वो आपको लगाना है। आप घर से जो लेके गए हैं उसे हटा दीजिए। वन by him or her from home and use only the mask provided at the center in the test room. A4 size will be kept at each candidate's desk for use by the candidates of rough work, वो आपको रखा हुआ मिलेगा। बिफोर द टेस्ट स्टार्ट सीटिंग एरियाज इंक्लूड, ये सारी चीजें क्या होंगी, सैनिटाइज होके रहेंगी। अगर आप फिर से सैनिटाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उतना वक्त आप लोगों के पास नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो एंड साइन द अटेंडेंस शीट आफ्टर सैनिटाइजिंग हैंड्स, तो जो मिलेगा उस पे आपको अपनी तस्वीर भी लगानी है और साथ साथ साइन करना है वहां पे अटेंडेंस पे
लेकिन क्या करके, सैनिटाइज करके। एग्जाम पूरा होने के बाद भागने की कोशिश नहीं करनी है, जैसा वहां के लोग मशवरा देंगे उसी एतबार से आपको वहां से आना है। कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप एडमिट कार्ड वहीं छोड़ देना है, रफ शीट छोड़ देनी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या है, वो आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा। आफ्टर डिस्प्लेइंग to the staff available next to drop box while leaving the exam hall room. If any candidate misses dropping admit card or rough sheets in box, action can be taken against him. और एक में ये भी कहा गया कि आपको उसका ये नहीं दिया जाएगा, आपको आंसर शीट ही नहीं मिलेगी। तो सिर्फ यही कुछ बातें थी जो आपको देख के जाना है। चलिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।